प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 39 और वर्ड्स 19 से लेकर वर्ड्स 23 तक। अपनी पत्नी की ये बात सुन करके तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदीगृहों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। बहुत जरूरी ये है कि जो परमेश्वर हमें बनाया है वो परमेश्वर हमारे साथ रहे। हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति चारों ओर है, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। जैसे कि बाइबल बताता है कि परमेश्वर पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समाता, इसका आकार बड़ा है। क्या परमेश्वर चारों ओर नहीं है? परमेश्वर चारों ओर है। लेकिन ये अलग विषय है कि परमेश्वर साथ रहना और अकेला रहना, ये अलग विषय है। बहुत से मनुष्य हैं उनमें परमेश्वर नहीं रहता कि उनके साथ नहीं रहता, और कुछ गिने चुने पाए जाते हैं जिनके साथ परमेश्वर रहता है। उसके वक्त उसके दास जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं, जो उसको प्रेम करते हैं। यहाँ पर यूसुफ जो प्रभु का एक दास था, जो अपने भाइयों के द्वारा वो बिका गया, वो क्या हुआ, डिप्रेशन उसके जीवन पर आए। जो अपनों उसको छोड़ देते हैं, अपनों में जो वो घात किया जाता है, क्या वो डिप्रेशन व्यक्ति नहीं होगा? अवश्य ही। और यहाँ पर लेकिन जो यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो बुद्धिमान था, वो हैंडसम व्यक्ति था, और यहाँ पर परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। जब उसके भाई ने बेच दिया तो वो एक मिस्र में बेचा गया, मिस्र में आया, और वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति उसका प्रभु निकला जो उसका स्वामी था, और उस स्वामी की पत्नी ने उसको सोने की बात की, लेकिन यूसुफ ने प्रभु के भाई मानते हुए वहां से वो भाग निकला। लेकिन उसका वस्त्र वहां पर छूट गया और छोड़ दिया, वो भाग गया। और वही स्त्री उसको क्या किया कि आरोप लगाया, और जब उसकी पत्नी के आरोप सुनकर क्या किया, उसके स्वामी ने उसको बंदीगृह में डाल दिया। लेकिन जिसके साथ यहोवा है उसका कुछ कोई नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा रहता था, और वो अपनी जो भी काम करता था यूसुफ, उसमें परमेश्वर उसको सफलता दिलाता था। और जब बंदीगृह में भी आया, और बंदीगृह की जो दारोगा था उसके करुणा की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी, अनुग्रह की दृष्टि, और यूसुफ को वहां पर क्या किया गया, काम दिलाया गया, और वहां पर वो देख रेख करता था। और ऐसा हुआ कि दारोगा वो काम और नहीं देखता था, क्योंकि यूसुफ इतना निपुण था कि परमेश्वर उसको जहाँ भी जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, और उसके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह सदैव, करुणा सदैव यूसुफ के साथ था। और प्रभु ये इसलिए करता था यूसुफ के जीवन पर, क्योंकि यूसुफ प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु के आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। वो पाप नहीं करता था, पाप से भागता था, और परमेश्वर से प्रेम रखता था। वो धीरज के साथ जो कुछ भी होता था उसके जीवन पर सह लेता था। प्रभु उससे प्रेम करता था, और बड़ी योजना यूसुफ के जीवन पर थी। जो इस्राएल मिस्र में फंस गए, और इस्राएल को बढ़ाने की, और प्रभु की जो योजना इस्राएल पर थी, और मिस्र को जो प्रभु की शक्ति, प्रभु की जो सामर्थ देखने को मिली, यूसुफ एक कड़ी समझा जाता है।
यहाँ पर, और प्रभु यूसुफ के साथ था। वैसे ही परमेश्वर हमारे भी साथ है। क्यों हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पाते? क्यों हम उसकी जो हम आराधना करते हैं, क्यों हम उसकी उपस्थिति के लिए तरसते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि कई दफ़ा हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं, परीक्षाओं से नहीं निकल पाते। कई दफ़ा हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन ये यूसुफ के जीवन पर भी कई परीक्षा आई। हो सकता था तो वो पाप में भी गिर सकता था अच्छी तरह से, उसके पास मौका भी था, लेकिन वो नहीं गिरा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला, भय में चलता था। जो परमेश्वर हमें बनाया है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उसकी एहसास लें, उसकी मौजूदगी आपके जीवन पर हो। इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप उसके आज्ञाओं पर चलना होगा, उसके वचनों पर चलना है, उसके करीब आना है। खास करके पाप से दूर रहना है, पाप नहीं करना है। सब कुछ परमेश्वर सह सकता है, पाप नहीं सह सकता। वो अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया जो क्रूस पर, उस समय में परमेश्वर सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए। आपके पाप, मेरे पाप, सबके पाप उसके ऊपर डाल दिए। प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं छोड़ा, वो छोड़ दिया। वो जब पाप लादे गए तो उसके ऊपर डाले गए, तो परमेश्वर सब कुछ सह सकता है लेकिन पाप को नहीं सह सकता। इसलिए हमें पाप से बचना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु जी आपके लोगों को प्रभु आपकी एहसास कराएं खुदावंद, आपकी उपस्थिति में चले प्रभु जी। हे खुदावंद, विशेष करके पाप से बचाएं उनको खुदा, वे पाप में ना गिरे खुदावंद। प्रभु जी आपकी पवित्रता उनके जीवन पर बना रहे प्रभु खुदावंद। वे पाक बने, वे पवित्र बने खुदावंद। प्यारे पिता, आपके वचनों पर चलें खुदावंद, आपकी भय माने प्रभु, आपको प्रेम करे प्रभु जी। हे खुदावंद, आप उनके जीवन पर बड़े काम कीजिए खुदा। प्यारे पिता, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा उनके जीवन पर सदैव बना रहे प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आपकी दया उनके ऊपर बनी रही प्रभु खुदावंद, उनके जीवन पर बड़े बड़े काम हो खुदा। हे प्यारे पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप उनके जीवन पर प्रभु संतुष्ट बने। हे प्रभु जी, उस जीवन पर आपको प्रभु संतुष्ट हो खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।